बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM 99.4 पंजाब रंग दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी ते प्रोग्राम है जो कुरान दी जो कि हर जुमेरात जुम्मे अल जहाड़ शाम 6 बजे नशर होंदा है FM 99.4 पंजाब रंग तो ते इस प्रोग्राम में असां अपने सराकी भाइयों नूं सराकी ज़बान कुरान दा तर्जमा ते तफसीर समझाउण दी कोशिश करेंदे पे ताकि जिहड़ा है कुरान नूं समझना हर बंदे किते आसान हो वञे। तो इंदे किते मेरा साथ देंदे ने हमेशा कारी आसिम भट्टी साहब ते असां जिहड़ा है सूरह बकरा शुरू कीती हुई आई तो पिछले प्रोग्राम में असां उंदा एक रुकू कीता है तो अज इंशाअल्लाह एक अगला रुकू असां शुरू करेंदे पे हैं तो कोशिश हो सी कि इस प्रोग्राम में नहीं तो अगले प्रोग्राम नूं मिला के असां इस रुकू नूं मुकम्मल करूँ तो लिहाजा मैं वक्त ज़ाया किए बगैर जड़ा है कारी साहब नूं आखसां कि ओ शुरू करें। जी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरा बकरा का मुताला असां करेंदे पे हैं। पहले 2 रुकू असां पढ़ चुके हैं। तीजे रुकू का आगाज इंशाअल्लाह अज करेंदे पे हैं। तीजे रुकू अल्लाह पाक ने कुरान मजीद का जिहड़ा पैगाम है, कुरान पाक की जिहड़ी दावत है, उनका खुलासा बयान किया। यानी पूरा जिहड़ा मक्की कुरान है उनके अंदर अल्लाह पाक ने तमाम जितनी गुफ्तगू बयान फरमाई है उनका निचोड़ है सूरा बकरा दा त्रीजा रुकू। मैं अर्ज किया जेड़े ले असां सूरा बकरा शुरू करेंदे पिया सी, पहले 4 रुकू बुनियादी तमहीदी रुकू हैं। तीजे रुकू दा अज मुताला शुरू करेंदे पे हैं। इन्हां 4 रुकूआं दे अंदर अल्लाह पाक ने वैसे तो पूरे मक्की कुरान दे जितने मज़ामीन हैं उन्हां दा खुलासा बयान कीता, लेकिन इस तीजे रुकू दे आगाज च ही अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की जिहड़ी दावत है, कुरान पाक दा जिहड़ा पैगाम है उको बयान फरमाया। फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, बंदगी करो अपने रब दी जैने तुआकू तखलीक कीता है, जैने तुआकू वजूद बख्शा है, जैने तुआकू पैदा कीता है। और फरमाया कि वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जैने तुआडे तू पहले लोगों को पैदा कीता है। जेड़ी नस्ल इंसानी आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद तुआडे कोलों पहले गुजर चुकी है, उन्हां सब को भी अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। और बाद च आवन वाले जितने भी हैं वो भी अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए। जेड़े बाद च कयामत तक इंसान आंदे न, अल्लाह ने फरमाया कि ये सारे इंसानियत मैं पैदा करने वाला हाँ। फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुसां अल्लाह दी नाफरमानी तो बचो, अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो, अल्लाह पाक दी बंदगी इख्तियार करो, अल्लाह दी नाफरमानी तो बचो। डॉक्टर कामरान साहब मैं अर्ज करा, इस आयत मुबारका दे विच अल्लाह पाक ने पूरे कुरान मजीद दी दावत दा खुलासा बयान कर दिता है। लफ्ज़ इबादत मैं ते कोशिश करे सा कि अज तुहाकू थोड़े जे वक्त इबादत को समझावन दी। सही है, क्योंकि इबादत दे बारे च साडा तसव्वुर बड़ा महदूद है। बिल्कुल, साडी सोच बड़ी महदूद है। किवें महदूद है? इबादत दे बारे च या दीन दे बारे च असां सोच रखते हैं। फर्ज करो जेड़े ले असां नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करेने, हज करेने,
उमरा करेने रोज़ा रखने असां आदे यार ये दीन दा काम है जी दीन दा इल्म पढ़दे जी असां आदे दीन दा काम है जी जेड़े ले दुकान ते होने खेती च होने वाही ते वधे होने जी पढ़न वेने जी उस ले असां आदे बाजार वेने उस ले आदे दुनियादारी है जी इवें है ना सही बिल्कुल ही में कुरान आदे कि ये सोच ही गलत है जी ये जेड़ी सोच है ना कि दीनदारी है ये दुनियादारी है ही सोच नाल इंसान दा दोगलापन पैदा थींदा वे सही तो वाकई सोचना चाहिए सोचण वाली गाल है ना जी कि इंसान दे अंदर दोगलापन पैदा ही तां थींदा कि जेड़े ले एक दुनियादारी दा अलग पोर्शन है मेरी अपनी एक जिंदगी दे अंदर ते दीनदारी दा पोर्शन भी है लिहाजा जिथे दीनदारी हो सी उत्थे मैं दीन दे प्रोटोकॉल दीन दे आदाब दा ख्याल करे सा ते जिथे दुनियादारी हो सी उत्थे मैं दुनियादार हो सा जी उत्थे मैं कूड़ी मरे सा जी उत्थे मैं दो कायदे गिन सा हाँ जी उत्थे मैं मिलावटीकार गिन सा जी लिहाजा क्यों ये दुनियादारी दे असूल ही हैं दीनदारी दे असूल हैं कि सच बोला झूठ ना बोला हाँ जी और पूरे अदब ते अखलाक दा ख्याल करा लिहाजा ये पहली गाल ते ये समझो कि अल्लाह ताला ने इस्लाम दी दावत दे हवाले नाल ये गाल बयान फरमाई है कि या यूहन्नास ए लोगो यानी पूरी इंसानियत नाल खिताब है जी जिस टाइम असम इस कुरान हकीम को पढ़न दा आगाज करेंदे पिया से मैं अर्ज कीता ही जी जी कि कुरान मजीद इंसानियत दी किताब है बिल्कुल सिर्फ मुसलमाना दी नहीं बिल्कुल। कहीं खास तबके दी जी नहीं नहीं ये पूरी इंसानियत दे ना ये इंसानियत दे रब दा पैगाम है बिल्कुल अच्छा खिताब इस आयत मुबारक क्या है मैं हुणे तुहाडे सामने अर्ज करे ना कि कुरान मजीद दी मुख्तलिफ सूरतें च मुख्तलिफ अंबिया दा जिक्र आया है उन्हां दी दावत पेश की गई है जी जिंदे विच सब तो अहम सूरतां सूरा आराफ है सूरा हूद है उन्हां सूरतां च एक एक रसूल दा नाम गिन के अल्लाह पाक ने उन्हां दी दावत ते उन्हां दा पैगाम बयान फरमाया बिल्कुल हर नबी ने अपनी कौम को खिताब फरमाया या कौम ए मेरी कौम यानी वो खास इलाके दी कौम आई या खास नस्ल दी कौम आई जी उस कौम को उस वक्त दे नबी ने अल्लाह दा पैगाम पहुंचाया जी लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे कलाम विच क्या फरमांदे पैन या यूहन्नास ए इंसानो ए आदम दी औलाद ए नस्ल इंसानी तुहाडे रब दा पैगाम क्या है या यूहन्नास सोबुदू रब्बकुम अपने रब दी बंदगी करो ते तमाम अंबिया दी दावत क्या है या कौम मेबुदुल्लाह ए मेरी कौम एक एक नबी दा तुसा जिक्र पढ़सो जी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आके कौम को आखा या कौम मेबुदुल्लाह ए मेरी कौम अल्लाह दी बंदगी करो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को आके आखा ए मेरी कौम या कौम मेबुदुल्लाह अल्लाह दी बंदगी करो और नाल ही अल्लाह दे रसूल ए गाल भी आदन कि फत्तकुल्लाह व अतीऊन देखो अल्लाह दा तकवा इख्तियार करो ते मेरी पैरवी करो जी ए नबियां दी दावत आई जी अच्छा मैं लफ्ज़ इबादत दे उत्ते हुण थोड़ी जी गुफ्तगू करना चाहना अगर तुसां इजाजत जी दिओ जी बिल्कुल असां तो चाहसूं कि इबादत जेड़ा एक रस्मी मैनी है उस दे बजाय असल मैनी सारे सामने आवे ओ आवे मैं सही अर्ज करा इबादत दे हवाले नाल इब्तदाई गाल ते है कि अल्लाह पाक ने इबादत को जिन्ना ते इंसाना दा मकसद तखलीक बयान फरमाया जी सूरा ज़ारियात दी जी आयत है अल्लाह ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून देखो असां पैदा कीता है जिन्ना ते इंसाना को अपनी इबादत वास्ते सही है अच्छा पैदा करन दा मकसद इबादत है जी अच्छा असां इबादत दा जेड़ा साडे ज़हन विच तसव्वुर है सोच है वो ये है कि असां नमाज पढ़ी ते इबादत की असां अल्लाह दे कलाम दी तिलावत कीती ते इबादत कीती 24 घंटे ना असां इबादत करे ने 24 घंटे ना असां नमाज पढ़दे हैं जिंदगी विच एक वेरी हज करना फर्ज है हाँ जी
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ ज़कात साहिब इस्तात ते फर्ज है जी लिहाजा इन्ना इबादात को असा देते हैं ते ये इबादात ते थोड़े थोड़े वक्त वास्ते हैं जी साडा मकसद क्या है वो इबादत है लिहाजा ये समझना जरूरी है सही बिल्कुल कि इबादत क्या को आदन जी इबादत ते है मैं एक लफ्ज चुकू बयान करा ते पूरी जिंदगी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गाल मनना जी ये इबादत है जी पूरी जिंदगी अच्छा सही। पूरी जिंदगी को अगर देखूं असा कामरान साहब के इंसान दी जिंदगी दे 6 गोशे वे 6 हिस्से वे इंसान दी जिंदगी दा एक हिस्सा है जिको असा आदे अकीदा जी दूजा हिस्सा है इबादात तीजा हिस्सा है रसूमात चौथा हिस्सा है मुआशरत यानी हर बंदा कोई ना कोई अकीदा रखदा है हाँ जी वो सही रखदा है गलत रखदा है बाद विच गाल है जी हूँ अकीदे दी बुनियाद ते उंदी कुछ इबादात होनी जी मुसलमान है तो नमाज पढ़सी हिंदू है तो अपने मजहब के मुताबिक कोई रसूमात अदा करे सी इबादत दियां जी ईसाई है तो अपनी इबादत करे चर्च सी वैसी बिल्कुल सिख है तो कोई अपनी इबादत करे सी जी इवें ही इबादत दे नाल कुछ रसूमात हैं हाँ जिको असा बच्चा पैदा हो गया तो खुशी किवें करनी है हाँ जी हिंदुआं दी अपनी है मुसलमानां दी अपनी है ईसाइयां दी अपनी है जी इवें ही वल कुछ मुआशरती मामलात हैं मुआशरती बुनियादां हैं हिंदुआना मुआशरा है तो उन्दियां अपनियां बुनियादां हैं मुसलमानां दा मुआशरा है तो उन्दियां अपनियां बुनियादां हैं जी ये इंसानी जिंदगी दे मुख्तलिफ गोशे हैं जी इस तो अग्गा वधसो ते वल कुछ लेन देन दे मामलात हैं जी हर बंदा कुछ कमांदा है कुछ खर्च करेंदा है जी ठीक है ये जेड़ा मामला है को असां आदे इंसानी जिंदगी दा मुआशी मामला है जी लेन देन दा मामला लेन देन तमाम इस तो उत्ते वैसे तो आखिरी ते टॉप दा गोशा जेड़ा बनदा है इंसानी जिंदगी दा वो सियासत है जी इस्लाम जेड़ा है इबादत दा तकाजा क्या है कि इबादत दा तकाजा है कि बंदा अकीदे तो लैके सियासत तक अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गाल दे मुताबिक चले जी मैं सादा अल्फाज विच गाल करेंदा सही पिया है। भारी गाल ही नहीं करेंदा पिया क्योंकि साडे वसेब दे बिरा हैं जी उन्हां को गाल समझावनी है समझावना गाल वो जरूर। करनी चाहिए जेड़ी अगले दी समझ समझ चावे जी हुण असां इत्थे अफलातून दे फलसफे खोल के बह रहूं सही जी ते अगले को समझ ही ना आवे जी आखसन ठीक है सही तुसा कामरान साहब प्रोग्राम तो बड़ा चंगा कीता है लेकिन समझ कुछ समझ नहीं नहीं आई ई वास्ते मैं अर्ज करेंदा पिया कि इबादत जेड़ी है उनका तकाजा क्या है कि इंसान दी जिंदगी दे जितने हिस्से हैं उन्हां दे अंदर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी फर्मा बरदारी कीती वने जी ये है इबादत दा यानी तसव्वुर हर काम में हर लेवल ते अगर एक बंदा कोई खेतीबाड़ी करेंदा पी है कोई लेन देन करेंदा पी है कोई चीज़ विचेंदा पी है गिंदा पी है तो वो देखे कि हजूर सल्लम ने के तरीका सिखाया है लेन देन करने सानू के चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो इस तरीके नाल अगर सियासत की गल है रियासत की गल है तो रियासत के हुक्मरान किए जाए होने चाहिए अगर एक बंदा जज बन गया है तो जज किहो जिहा होना चाहिए एक बंदा DSP लग गया है एक बंदा किसी महकमे का अफसर बन गया है तो उन्होंने किवें काम करना चाहिए वो ज़रूर देखे कि हजूर सल्लम ने सानू या इस्लाम ने सानू के सिखाया है उनके मुताबिक अमल करे सी ते वल ही वो जड़ा है कामयाब हो सकती बिल्कुल सही अच्छा एक दूजे रुख दे नाल भी मैं तुहानू इबादत को समझावन वास्ते जी हाँ इबादत दे तसव्वुर को समझण वास्ते एक तारीखी तौर ते कुछ चीज़ां समझणियां भी जरूरी हैं जी हाँ जिस वक्त कुरान मजीद नाजिल होया सही उस वक्त इंसानां दे विच एक तकसीम मौजूद आई अगर तुसा बुरा ना मनाओ तो अज दी सारी गुफ्तगू जेड़ी है वो तकरीबन इबादत दे प्रोग्राम ते ही मुकम्मल होनी थी सी मकसद तो बरावां तक कुरान नू समझावना है जी जी बिल्कुल ते वो कोई मसला नहीं ते मैं अर्ज करा कि उस मुआशरे दे विच एक तकसीम मौजूद आई कुछ लोग अपने आप को रब आदे हैं
मैं एक उनकी मिसाल देवां। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला नो सहाबी रसूल ईमान गिनन, जी लेकिन ओ गुलाम हन। अच्छा, गुलाम जेड़ा है उत्थे अब्द समझा वेंदा है। अरबी दे अंदर जेड़ा लफ्ज है गुलाम वास्ते ओ अब्द है। लिहाजा उमैया बिन खल्फ जेड़ा मालिक आई हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु दा, जैने खरीदा आई ओ अपने आप को रब अदाई कि मैं बिलाल दा रब हां ते बिलाल रजी अल्लाह तआला अन मेरे गुलाम हैं, मेरे अब्द हैं। अच्छा, अब्द दे विच क्या खासियत होंदी है? अब्द सिर्फ अपने मालिक दे हुक्म दा पाबंद होंदा है। सही। अच्छा, गुलाम ते मुलाजिम दे फर्क दे नाल भी इबादत को सही समझा वन सकदा है। अज दे दौरे च गुलामी कहनी, अज दे दौरे ते गुलामी है पूरी पूरी कौमां गुलाम बनदियां। जिवें अज असां अपने आप को देखो, असां अज दुनिया दे वड्डे वड्डे मालियाती इदारियां दे गुलाम हैं। IMF ते वर्ल्ड बैंक दे असां पूरा पाकिस्तान को गुलामी दी शक्ल च असां गुजारेंदे पे। लिहाजा उस दौर दे विच अल्लाह ने ये गाल हूँ मुआशरे दे अंदर जेड़ी तकसीम मौजूद आई उस हवाले नाल बयान कीती है कि देखो, और ये गाल भी ज़हन रखो, अल्लाह पाक ने जेड़ा अपना तारुफ है, ये गाल असां वैसे सूरा फातिहा दे आगाज विच पढ़ी आई कि अल्लाह पाक ने अपना सब तो पहला तारुफ के बयान फरमाया। वो फरमाया कि इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, तुहाडा रब केड़ा है जिन्हें तुहाकू तखलीक कीता है। तुसा अपने आप को रब समझी बैठे हो, तुसा अपने आप को वड्डा समझी बैठे हो, तुसा अपने आप को जमीन दा मालिक समझी बैठे हो, इख्तियार ते इक़्तिदार दा मालिक समझी बैठे हो। लिहाजा ये तुहाडी सोच भी गलत है। सही। लिहाजा उत्थे अब्द ते रब दी तकसीम पहले तो मौजूद आई। सही। अल्लाह ताला ने हूँ तकसीम दे अंदर इंसाना को ये गाल समझावन दी कोशिश की है कि देखो, उस मुआशरे दे अंदर कुछ लोग वो हन जेड़े अब्द हन। अच्छा, अब्द जेड़ा कुछ करेंदा पिया वो इबादत है। अब्द कोलू मालिक दा तकाजा यह है कि जेड़े वक्त मालिक दा जो हुक्म है वो मनन वास्ते तैयार हो, वो इनकार नहीं कर सकदा। एक मुलाजमत दे फर्क नाल भी समझ सकते हैं। मुलाजमत जेड़े ले अज दे दौर च, क्योंकि मुलाजमत है, मुलाजमत च गुलामी नहीं होंदी। मुलाजिम होवे वो चाहे चपड़ासी है या कह इदारे दा डायरेक्टर है, ये इंसानी सतह ते दोवें बराबर हैं। बिल्कुल। अच्छा, रियासत दी सतह ते भी उनदे वोट दा ही वो वजन है, एक चपड़ासी दे वजन दा ही वो वोट दा वजन है, ते एक जेड़ा इदारे दा सरबराह है या रियासत दा सरबराह है उनदा भी वोट ते उनदा भी वोट बराबर है। बिल्कुल। लिहाजा हिंदू है मुलाजिम। मुलाजमत सही क्या होंदा वे? मुलाजमत त्रै चीज़ां होंदियां। पहली चीज़ ये होंदी है कि कम मुतयन होंदा है कि कम के करे से मैं अपना राहक रखना है, मैं अपना मुलाजिम रखना है दुकान ते, मैं पहले उको दसे सा भाई तैं कम इत्थे ये करना है। कम उसी कम तो बाद उनकी तनख्वाह मुकवे सी, तनख्वाह तो बाद उनका टाइम मुकवे सी। ये त्रै चीज़ां तय होने तो बाद आगाज हो गया मुलाजमत दा। लेकिन गुलामी दे विच, अबदीयत दे विच ये त्रै चीज़ां कोई नहीं होनियां। मालिक दे हुक्म दा बंदा पाबंद है। जेड़े वेले मालिक जेड़ा हुक्म दे सी वो करन वास्ते तैयार होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंदा तो वो मालिक दा बागी शुमार हो सी, नाफरमान ही नहीं, बागी कि अपने मालिक दी गाल नहीं मनेंदा, जैने उन्होंने गुलाम रखो है। लिहाजा ना मालिक उकू कोई तनख्वाह ना देवे, कोई टाइम ना दसे, कोई उनका मतलब हक हकूक ना होवे। लिहाजा इन्हां त्रै फर्कां दे नाल ओ मालिक दे हुक्म दा हर वेले पाबंद है। ये है इबादत। हुण असां दसूं कि असां अपने मालिक दी जेड़े सिर्फ नमाज पढ़दे हैं उस वेले अपने रब दी इबादत करेंदे पे होने या सिर्फ नौकरी करेंदे पे होने? असां अल्लाह दे नौकर नहीं, अपने रब दे नौकर नहीं, अपने रब दे गुलाम हैं, अपने रब दे अब्द हैं। लिहाजा अबदीयत दा तकाजा है कि जिंदगी दे हर गोशे च वो इज्तमाई जिंदगी दे गोशे होवन,
ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦਸੇਂਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮਾਮਲਾ, ਮਈਸ਼ਤ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਦੀ ਸਤਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਕੀਦਾ ਰਸੂਮਾਤ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਵਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਇਬਾਦਤ। ਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤੀਜੇ ਰਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ गाल क्या बयान फरमाई, क्योंकि इतने खिताब भी पूरी इंसानियत नाल है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत दी तरफ अल्लाह दा पैगाम लेके आए, कहीं खास तबके, कहीं खास कौम, कहीं खास इलाके या जमाने वास्ते नहीं, बिल्कुल हुण पूरी इंसानियत वास्ते दावत है दीन दी। और अज भी इहो दावत है। कुरान दी दावत क्या है कि बंदगी रब दी दावत है कि खुद अल्लाह दे बंदे बनो, इस बंदगी दी दावत देवो ते ये जेड़े अल्लाह दे बंदे हैं इस जमीन ते अल्लाह दी बंदगी वाला निज़ाम भी नाफिज करें। बिल्कुल सिर्फ खुद अल्लाह दा बंदा नहीं बनना, सिर्फ इनकी दावत नहीं देवनी, बल्कि त्रीजा तकाजा क्या है, ये बंदगी दा तकाजा है जेड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलफेल अल्लाह दी ज़मीन ते अल्लाह दे निज़ाम को, अल्लाह दे दीन को, अल्लाह दे कुरान को नाफिज करके दिखाया, बिल्कुल कायम करके दिखाया है। वल उस निज़ाम को अग्गा वधाया खुलफाए राशिदीन ने, साहबा कराम ने उस निज़ाम को अग्गा लेके गए, उस दीन को अग्गा लेके गए। लिहाजा अल्लाह ताला ने, और क्योंकि अगले रकू तो वल खिलाफत दा मजमून भी शुरू होंदा पी है, चौथे रकू विच खिलाफत दा मजमून आसी, इवें समझो कि उनदी तमहीद है, उनदा आगाज है जेड़ा इस त्रीजे रकू तो शुरू कीता गया है। लिहाजा अल्लाह पाक ने इस पहली आयत विच क्या बयान फरमाया है कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, सुअबुदू रब्बकुम, अपने रब दी बंदगी करो, अपने रब दी इबादत करो, अपने रब दी गुलामी करो। और फरमाया कि अल्लाज़ी खलक़कुम, वो रब है जेड़ा तुहाकू तखलीक करन वाला है, वजूद बख्शण वाला है, पैदा करन वाला है। फरमाया वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और हूँ रब ने तुहाडे तू पहले जेड़े लोग हन उन्हां को भी अल्लाह पाक ही ने पैदा फरमाया ही। और फरमाया कि इस बंदगी दा नतीजा क्या निकलना चाहिए, लअल्लकुम तत्तकून। तकवा दे बारे च मैं थोड़ा जी अर्ज कर देवां कि तकवा दा बुनियादी मफहूम बचना है कि अल्लाह दी नाफरमानी तो बचना, अल्लाह दी नाराजगी तो बचना। बिल आखिर जेड़े ले अल्लाह दी नाफरमानी ते अल्लाह दी नाराजगी तो बचसूं ते इंदा लाजमी नतीजा कि जहन्नम तो बचसूं, बिल्कुल आखिरत दी नाकामी तो बचसूं। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि देखो बंदगी अदा करेसो ते अल्लाह पाक दी नाफरमानी तो बचसो, बिल्कुल वरना तुसा अल्लाह दी नाफरमानी करेंदे पे हो, अल्लाह दी बंदगी दा तकाजा अदा नहीं वे करेंदे पे, अल्लाह पाक दा पूरा बंदा नहीं वे बनदे पे। लिहाजा मैं सही अज इहो कोशिश कीती है कि असां इबादत को कह ना कहें सूरत दे विच समझ वणूं कि इबादत क्या है। लिहाजा जेड़ा इबादत दा तसव्वुर या सोच असां रखदे हैं ये बड़ा ही महदूद ते छोटा तसव्वुर है। ये तसव्वुर इबादत इस्लाम दा कोई नहीं, बिल्कुल दीन दा कोई नहीं, कुरान दा कोई नहीं। ये तो साडे यानी सदियां दे तनज़्ज़ुल दी वजह ते, सदियां दी गिरावट दी वजह तो साडी अज सोच ये आ बनी है कि बस नमाज रोज़ा ते हज ज़कात करके असां समझदे हैं कि इबादत दा तकाजा अदा कर दिता है। कुरान ते दीन दी तरफ तो इबादत दा तकाजा ये है कि पूरी जिंदगी विच अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी गाल मन्नी वंजे। रियासत दी सतह ते, सियासत दी सतह ते, जिवें कामरान साहब तुहाडे सामने बयान करेंदे पैन के कोई बंदा जज बन गया, कोई बंदा कहीं इदारे दा सरबराह बन गया, कोई रियासत दा सरबराह बन गया। लिहाजा उकू अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ तो हिदायत क्या है, दीन दा तकाजा क्या है, उनदा ईमान उनदे कोलों तकाजा क्या करेंदा है कि वो अल्लाह दी बंदगी उस लेवल ते किवें अदा करे, बिल्कुल किवें उस बंदगी दे तकाजे को पूरा करे। ई गाल ते असां अपनी गाल मुकम्मल करेने इंशाअल्लाह। अग्गा वल चलसूं अगले प्रोग्राम विच। अल्लाह कोल दुआ है अल्लाह पाक साकू अपने कलाम दी समझ अता करे, अमल दी तौफीक देवे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी
नाजरीन तुसां अज दे प्रोग्राम में जड़ा लुब्बे लबाब आई वो ये है कि इंसान नू जड़ा है खास तौर पर साढ़े बिरावां नू समझना चाहिए कि इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात दा नां नहीं बल्कि दुनियावी जितने भी मामलात हैं वो भी साढ़े दीन दे विच शामिल हैं। तो अगर असां वो मामलात नू दीन दे मुताबिक अल्लाह ताला दे हुक्म ते अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे हुए रस्तियां दे मुताबिक दसे हुए तरीक़ियां दे मुताबिक अगर करेसूं तो वो काम भी साढ़े उस तरह इबादत हो सन जिमें नमाज या रोज़ा अस रखे ने। तो अगर असां वो काम इस नबी दे तरीक़ियां तो हट के करेसूं तो वो वाल सानू जड़ा है ना वो नुकसान दा बायस बन सन अजाब दा बायस बन सन क्योंकि असां अल्लाह ताला दे हुक्म दी नाफरमानी करेसूं। तो जेड़ा कि एक बंदगी दा तकाजा है अब्द होवन दा तकाजा है वो एक गुलामी दा मिजाज है कि असां अल्लाह ताला दी गुलामी करेंदे पे हैं। गुलाम दा ये काम नहीं कि वो आखे जी मैं ये काम करे सां तो एक ना करे सां ये हुक्म मने सां तो ये हुक्म नहीं मनेंदा ये हो ही नहीं सकता। गुलाम दा मतलब है कि जिस टाइम जेड़ी चीज़ दा आर्डर आवे चुप करके मनना है। तो ये चीज़ असां अपनी जिंदगी च लैके आवनी है। मैं कोई किसान हाँ मैं कोई जट बिरावा मैं कोई दुकान ते बैठा होया हाँ मैं कोई बिजनेस करेंदा पियाँ मैं कोई फैक्ट्री चलांदा पियाँ या फैक्ट्री काम करने वाला मजदूर हाँ। मैं हर एक ने अपने अपने जिम्मेदारियां नू देखना है तो कुरान दे तकाज़ियां नू देखना है अल्लाह ताला दे हुक्म नू देखना है। तो उनके मुताबिक असर ज़िंदगी अगर गुजरेंदे पे हैं तो मैं अगर 8 घंटे ड्यूटी करके आया तो समझो मैं 8 घंटे इबादत करके आया। तो अगर मैं वो नाफरमानी च कीती है तो उनके मुताबिक मैं अल्लाह ताला नू नाराज़ करके आया अल्लाह ताला दी नाफरमानी करके आया तो अल्लाह ताला दा गज़ब दा मुस्तहिक होके आया तो वाल यकीनन मैनू अजाब मिलसी। लिहाजा ये प्रोग्राम दा मकसद जेड़ा कि असां झोक कुरान दी तुहाडे खिदमत च लैके आंदे पे हैं असां इन्हां चीज़ां नू समझूं तो अपनी ज़िंदगी नू बेहतर बनाऊं। तो ये प्रोग्राम हर जुमेरात जुम्मे अल जहार शाम 6 बजे नशर होंदा है। देखना ना भूलो सुनना ना भूलो तो नाल ही नाल सानू फीडबैक दो। हुण प्रोग्राम दा वक्त ख़त्म होंदा है। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान।